Right through the making of this project, the one thing we came to value the most was friendship. अगर हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं होते ना जो हमारे पैशन और हमारी इंटेंशंस में बिलीव करते हैं, तो शायद फोन अ फ्रेंड कभी नहीं बनता. I would like to make a special mention here for my friend Avneet Sidhu, who is also the co-producer of Phone a Friend. Basically, एक दिन we were just having a conversation and I just happened to mention her that we are trying to put a project together. She just casually asked, what is it about? तो मैंने briefly उसे बता दिया what the project was about. Then suddenly she says, I really love this project and I would love to help you. मेरे को समझा नहीं मैं क्या बोलूँ. I was completely overwhelmed. वो दिन है और आज का दिन है. इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसने कभी इसी बारे में पूछा ही नहीं. इनफैक्ट जो को प्रोड्यूसर का टाइटल भी है ना, वो हमने उसे दिया. शी तो नेवर इवन आस्क्ड फॉर इट. कौन करता है ऐसा? हमारे दो और इंडस्ट्री के फ्रेंड्स थे, आशीष और सुरभि. They own Skyworks, which is India's premier company which deals with 3D movies. आशीष और सुरभि को ना हम लोग ने फोन अ फ्रेंड की स्टोरी कुछ टाइम पहले ऑलरेडी सुना दी थी, और जब उन्होंने ये स्टोरी सुनी थी उन्होंने हमसे कहा था कि यार तुम लोग जब भी ये स्टोरी बनाओ ना, we'd like to collaborate with you, anyhow you tell us. अब मौका था तो हम लोग ने उनको बोला यार हम लोग खुद से बनाना चाह रहे हैं, what do you guys want to do? They said we'll come on board as co-producers. And once they came on board as co-producers, जितने भी हमारे कैमरा और इक्विपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे ना, वो सारे सॉर्ट हो गए. इनफैक्ट आशीष के डैड मिस्टर दविंदर कुमार मित्तल, he also came on board as a co-producer. I think more than anything else, they believed in us and our ability to tell a good story. ये कहानी हमने एज अ फीचर फिल्म लिखी थी, बट इन द गिवन सिचुएशन वी न्यू दैट इट वाज डैम रिस्की टू मेक एन इंडिपेंडेंट फिल्म. सो वी रीस्ट्रक्चर्ड द एंटायर स्क्रिप्ट and wrote it as a 12 episode web series. लेकिन इसकी वजह से हमारा बजट बढ़ गया and we were still short of funds. इंजीनियरिंग के बाद हमारे बहुत सारे दोस्त यूएस में सेटल हो गए थे. उनमें से कईयों को तो हम लोग कॉलेज के बाद मिले भी नहीं. पर जब हमने हमारी पहली फिल्म बनाई थी ना, तो इन सारे दोस्तों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया था. आई गेस समवेयर दे आइडेंटिफाइड विद आवर पैशन. हमारे बजट का टारगेट अभी तक मीट नहीं हुआ था, तो हमने सोचा कि हम ये सारे दोस्तों को एक एक करके फ़ोन करते हैं. लेकिन फिर ख्याल आया कि यार इतने सालों बाद फ़ोन कर रहे हैं और वो भी पैसे के लिए, कैसा लगेगा उनको. समटाइम्स यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड एंड बी ऑनेस्ट. हमें हमारे फ्रेंड्स की हेल्प की ज़रूरत थी एंड वी जस्ट हैड टू ऑनेस्टली आस्क फॉर इट. द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट ना, आई थिंक इट चेंज्ड आवर पर्सपेक्टिव ऑन फ्रेंडशिप फॉर एवर. जितने भी लोगों को हमने कॉन्टैक्ट किया था ना, दे वर ऑल सो फोर्थकमिंग कि it was like they wanted us to succeed as much as we did. It was a very humbling experience. So from struggling to put the project on floor since so long, finally we had the finance ready and 2 fantastic actors. अब इतने लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया था, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. We had to make a really good product to justify their faith in us. And if this had to be a fucking good series, the voice of the phone had to be kick-ass. So if we didn't cast the phone right, the entire story would fall flat on its face. How could there be a phone a friend without the phone, right?